जिस दिन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे उस दिन क्या समाज से पूछे हुए थे? अभी तक तो थाना प्रभारी जहाँ जहाँ गए हम सब लोग घूस के ऊपर और पैसे के ऊपर बिके हुए हैं। जातिवादी का मुद्दा लाए हुए हैं, जातिवादी का मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। नूरी खातून उर्फ सोनम चौधरी, जी हाँ, धर्म परिवर्तन, शादी, फिर ससुराल वाले बाहर कर देते हैं। मामला छपरा जिला के क्षेत्र का है और महिला हैं जो कि आरजेडी कार्यालय के बाहर खुद आई हैं और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि पहले शादी होती है, उसके बाद धर्म परिवर्तन होता है, उसके बाद परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्या है पूरा मसला, जानेंगे इनसे। कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं, हमारा घर कड़ा है और ससुराल भूमियारा गांव पड़ेगा, बनियापुर थाना पड़ता है, जिला छपरा पड़ेगा। क्या है पूरा मसला, क्यों मैंने जब आप शादी कर ली, धर्म परिवर्तन हो गया, तब परिवार वाले क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अब वो चाहते हैं धर्म को बीच में ला रहे हैं। धर्म मुद्दा मतलब जैसे होता है उसी चीज़ का वो एथी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि आप इस धर्म से हो, आप उस धर्म से हो, हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारा धर्म मतलब समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो हम तो वही पूछ रहे हैं ना कि जिस दिन उनका लड़का और वो हमारे पास आए थे, गए हुए थे शादी करने के लिए, जिस दिन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे उस दिन क्या समाज से पूछे हुए थे वो? जिस दिन आपका धर्म परिवर्तन हुआ उस दिन आपके ससुर जो आपको घर में नहीं रख रहे हैं वो साथ में थे? हाँ, हमारे साथ में थे। शादी के बाद भी वो हमारे साथ 5-6 दिन रहे हुए हैं। गाँव के भी 4-5 आदमी गया हुआ था, वो लोग भी साथ में रहे थे। इसके बाद लेके आए हुए थे। उसके बाद क्या बात हुई, क्यों आपको अलग कर दिया? इसके बाद लेके आने के बाद वही अपना मतलब हम लोग का कोर्ट का कागज़ ले लिए। कागज़ लेने के बाद वही मारपीट शुरू किए। इसके बाद नहीं रहने देंगे, नहीं रहने, फिर बीच में बातचीत हुआ तो बोले कि हमारे लड़का का शादी हो जाएगा तब रहने देंगे। अब उनका लड़का खुद, छोटा वाला लड़का जो है वो खुद मतलब कोर्ट मैरिज कर लिए हैं। इसके बाद जब हम रहने आए तो हमारे साथ मारपीट किया जा रहा है और हमारे बच्चे को और हमको जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है। इसकी शिकायत किसी थाने या फिर किसी प्रशासन के आदमियों की आपने? हम थाने में गए हुए थे। थाने जो हैं थाना प्रभारी, उनसे भी हम बात किए हुए थे, आवेदन दिए हुए थे, लेकिन वो भी उन्हीं के साइड से मिले हुए हैं जो हमारा कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। ठीक है, बहुत पैरवी करने के बाद हमारा केस लिखाया, केस में भी धारा कम लगाए और हम पे उल्टा रंगदारी का केस कर दिए। और अभी भी बोलते हैं कि कभी भी तुम्हारे हस्बैंड अगर हमको पकड़ा गए किसी भी छोटा भी केस में या बात में या थाना के अंदर आ गए तो हम उनको ऐसे केस में फंसाएंगे कि ज़िंदगी उनका बीत जाएगा थाने में। किस बेसिस पे आप पे रंगदारी केस किया गया? क्योंकि आपको तो मिला होगा ना, किस बेसिस पे आपकी रंगदारी? हमारे ससुर बोले हुए थे, एक आवेदन लिख के दिए हुए थे कि ये 7 साल से 8 साल से इन्हीं के साथ रहते हैं और हमको एक पैसा भी नहीं देते हैं कमा के। ठीक है, तो वो ये आवेदन दिए हुए थे। इस पे थाना प्रभारी रंगदारी का केस हम पे लगाए हुए थे, हमारे हस्बैंड पे लगाए हुए, मतलब दोनों आदमी पे रंगदारी का केस लगाए हुए थे, जो यहीं पे आरजेडी कार्यालय में आए हुए थे, जिसके कारण हम लोग एसपी सर से मिले थे तो वो मतलब धारा हट गया था हम लोग पे। धारा हटने के बाद और जो हम केस किए हुए थे उसमें धारा वो कम लगाए हुए थे। जो दहेज प्रथा का, जो हमारे ससुर बोलते हैं कि हमको 10 लाख रुपया दोगी और हम अपने बेटा का शादी कहीं और किए होते, 10 लाख रुपया हमको दहेज मिला होता तो हम आराम से ऐसे ज़िंदगी रखते और कोई थाना, कोई कचहरी, कोई कोर्ट कहीं तुमको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब वो उनका साफ तौर पे कहना है कि आप 10 लाख रुपए दे दीजिएगा, धर्म परिवर्तन तो कर चुके हैं, सब उनके मर्जी का हो चुका है। इसके बाद भी कोई ना कोई मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। अब जातिवादी का मुद्दा लाए हुए हैं, जातिवादी का मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। तो उनका पहले डिमांड था कि हमको पैसा दे दो, पैसा देने के बाद इसके बाद हम तुमको रख लेंगे, कहीं कोर्ट कचहरी कहीं भी जाने की तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब थाना प्रभारी वो धारा लगाए नहीं, उनको केस से कोई हुआ नहीं, थाना प्रभारी उनके साइड से मिल गए, तो फिर उनका जो है मनोबल बढ़ गया। मनोबल बढ़ने के बाद वही अपना मारपीट करने के लिए हथियार कहाँ से आया है, नहीं आया, उन्हीं में का कोई आदमी हमको फ़ोन करके बताता है, जो इधर भी फ़ोन करके जान लेता है क्या है नहीं है, फिर उधर भी जान लेता है और इसके बाद जान से मारने का धमकी दिया। हमारे पास रिकॉर्डिंग है। 8 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। आप अभी यहाँ पे जनता दरबार में आई, क्या कुछ इन्होंने कहा? ये बोले हुए हैं कि विधायक जी से हम बात किए हुए हैं, विधायक जी के पास जाइए, वो इस बात को जानेंगे, एथी करेंगे। बल्कि विधायक जी ये भी बोले हैं कि इस बात को हमको पहले से पता है। तो पहले से पता है तो छपरा में बहुत सारा कांड हो चुका है और अभी भी आपको पहले से पता है, फिर भी आप गाँव के हो के मतलब हाँ उसी गाँव के हो के, मान लीजिए बनियापुर बैठते हैं वो विधायक जी जो है, उसी गांव के हो के अभी तक आप कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाले हम लोग के बारे में, नहीं कोई मतलब ये किए कि हाँ आप लोगों को क्या करना है नहीं करना है, जानने के बाद भी कि आपको जान से मारने का धमकी आ रहा है, आपके बच्चे को मारा जा रहा है, फिर भी वो अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं लिए हुए हैं। तो वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि अगर कहीं से भी कोई मर जाएगा तो हम भी जाएंगे और अपना जो
है वो फॉर्मेलिटी पूरा देंगे, 2-4 बातें कहेंगे, इससे पहले अफसोस आप विधायक जी करेंगे। से तो मिली थी क्या? इससे पहले हम एक बार विधायक जी से मिलने गए हुए थे, विधायक जी हमसे नहीं मिले हुए थे, वो पटना आ गए थे, विधानसभा चल रहा था उस समय। तो यहाँ पे हम मिले हुए थे, बोले थे ठीक है बातचीत करेंगे हम। इसके बाद वो हमसे कोई बातचीत नहीं किए, नहीं हमको बताया कि बातचीत क्या हुआ है नहीं हुआ। क्या लेकिन लगता है हमारे आपको न्याय मिलेगा? ससुराल के साइड से हमको फ़ोन आया, वो लोग बताए हुए थे कि विधायक जी हम लोग के साइड से हैं, मिले हुए हैं। तो जब विधायक जी हैं और लोग भी हैं, जब उन्हीं के साइड से मिले हैं, जातिवादी ही है, तो फिर किस चीज़ का मतलब विधायक जी और किस चीज़ का एथी हो रहा है कि हम। क्या लगता है इसका जो ये कार्यशैली हुई, इससे क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? अब देखिए आगे क्या होता है, ये तो विधायक जी के ऊपर ही है। अभी तक तो थाना प्रभारी जहाँ जहाँ गए हम सब लोग घूस के ऊपर और पैसे के ऊपर बिके हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्या आपको लगता है यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो आप कहाँ जाइएगा? यहाँ अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो इससे भी आगे जो है वो चीज़ हम करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मतलब जहाँ तक होगा हम जाएंगे। लेकिन उनके धमकी देने से हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन हमको न्याय पे भरोसा है, इसीलिए हम इतना भाग दौड़ कर रहे हैं और आ रहे हैं। ठीक है, हमको न्याय पे भरोसा है। संविधान से तो बढ़ के हम ऊपर है नहीं कि जो हम मतलब ऐसा किए हैं। अगर हम गलत है तो हम तो बोल रहे हैं, गांव समाज कानून जो भी है हमको सज़ा दे। अगर सज़ा नहीं देगा, अगर वो अगला गलत है तो उस चीज़ को रोक लगाए। तो ये महिला हैं जो कि छपरा से आई हैं, इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है खुद, लेकिन जब शादी हुई तो इनको घर से यानी ससुराल वालों ने इन्हें निकाल दिया। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आरजेडी कार्यालय से न्याय नहीं मिलता है तो ये न्यायालय तक का दरवाज़ा खटखटाएंगी, हाई कोर्ट जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और जहां तक जाना हो ये जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये गलत नहीं है। अगर ये गलत हैं तो गांव समाज ये जिनको जो भी हो, ये जिनको जो सज़ा देना चाहे ये एक्सेप्टेबल हैं। और भी क्या कुछ करी थी महिला, आपने सुना। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहना चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।